Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss about the family. Last topic where I have stopped my video is about the life cycle of the family, in which we have seen the promotion, growth, and maintenance of the family, the life cycle. So, next we are going to see the strategies and efforts that strengthen the family. मीन्स हम लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो फैमिली हम लोग की जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। कई बार फैमिलीज़ के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस फैमिलीज़ भी होती है जहाँ पे फादर एंड मदर अलग अलग रहते हैं, चिल्ड्रंस अलग रहते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या करती है, फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह वीक कर देती है। तो हमें क्या क्या एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़, क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है अपनी फैमिलीज़ के अंदर, जो हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, जिससे कि हमारी फैमिली एक साथ रहे, गेट टुगेदर रहे, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग रहे। तो एक तो होता है कि हम लोग हॉलीडेज़ पे जाए, ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे फंक्शंस है, फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज़ वगैरह पे जाए, फंक्शंस फेस्टिवल्स पे एक साथ इकट्ठे हो और एक साथ जो है एंजॉय करें। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से हमारी फैमिलीज़ को क्लोज़ लेकर आती है, हम एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। उसके अलावा हम लोग स्पिरिचुअली, मतलब ऐसे फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल वेज में भी एक दूसरे के घर जाते रहे, एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे से बातें शेयर करें, एक दूसरे के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करें। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फैमिली की हिस्ट्री का मतलब ये है कि हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। उसके अलावा अपने घर के हर एक मेंबर्स के बारे में जानना कि मॉम की हिस्ट्री क्या थी, मीन्स मॉम के जो घर वाले हैं या फिर मॉम्स की जो फैमिलीज़ और सब हैं, वो लोग कहाँ किस तरीके से रहते थे, फादर की फैमिलीज़ और को जो है हमारे जैसे हम लोग कहते हैं कि दादाजी और सब अलग अलग एरिया से सब लोग होते हैं। तो उन सब के बारे में जानना, उन सब के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जानना। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक तरीके से फैमिली को स्ट्रेंथन करती है और डीपली रूट करती है एक दूसरे के अंदर। नेक्स्ट जो होता है क्वालिटी टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फैमिली, कि हम लोग 5 to 10 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर जो है एक क्वालिटी टाइम जो होता है हर एक फैमिली के अंदर होना चाहिए। चिल्ड्रंस, पेरेंट्स सब लोग एक साथ मिलकर एंजॉय करें, या फिर हमारे जैसे कज़न्स और सब आते हैं तो उन सब कज़न्स के साथ एंजॉय करना, ये सब ज़रूरी है। स्टेइंग कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी, जैसे हमारे फर्स्ट कज़न्स है, बुआ के बच्चे हो गए, मामा मामी के बच्चे हो गए। तो ये सब क्या होता है कि अगर हम लोग अपने कज़न्स औरों के साथ रिलेटेड रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अंकल आंटीज़ के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सब क्या करती है, हमारी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। हम एक दूसरे के साथ जो है एक तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। स्ट्रेंथन द कपल बॉन्ड, कपल बॉन्ड को स्ट्रेंथ करने का मतलब ये है कि जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम्स और सब होती है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग कैसे तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करवा कर, या फिर उनके बीच की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ कर उन्हें टाइम देना, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी जो मैरिड लाइफ है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर कर आगे लेकर जा सकें। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो हमारी फैमिलीज़ अडॉप्ट करती है, जिससे कि हमारी फैमिली स्ट्रॉन्ग रहे। हमारी फैमिलीज़ जो है एक दूसरे के साथ जो है मीन्स टाइम स्पेंड करती हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, फैमिली को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली का सबसे पहला था फॉर्म ऑफ मैरिज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि फैमिली तब बनती है जब एक मेल एंड फीमेल एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। उसके बाद आफ्टर द सेक्सुअल रिलेशनशिप दे आर गोइंग टू मेंटेन, उसके बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं फैमिली। उसके अलावा जो होता है हमारी जो है इकोनॉमिक नीड्स और सब होती हैं, उनको सेटिस्फाई करना। पेरेंट्स जो होते हैं हमारे फादर मदर और सब होते हैं, तो वो वर्क करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारी फैमिली की जो भी इकोनॉमिकल नीड है, लाइक स्टडी ऑफ द चिल्ड्रंस, हाउस होल्ड की जो इतनी भी इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं, तो उन सब के लिए क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, जिसके लिए हमारी फैमिली क्या करती है, उस चीज़ को सेटिस्फाई करने की हर तरीके से कोशिश करती है। वर्क पे जाना और एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर कर एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम वर्क करना, ये सब चीज़ें क्या करती है, इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा जो होता है फैमिली जो होता है एक, मतलब कि उनका जो लिविंग स्पेस होता है कॉमन स्पेस होता है। मतलब कि फादर मेरे, हम लोग जब रहते हैं एक घर के अंदर तो हम फादर मदर चिल्ड्रन सब लोग एक साथ एक फैमिली के अंदर एक कॉमन प्लेस पे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन अलग घर में रह रहे हैं या फिर फादर मदर अलग घर में। फैमिली उसे कहते हैं जो एक खुद एक कॉमन प्लेसेस पे रहते हैं। उसके अलावा हम फैमिलीज़, हमारी फैमिलीज़ के एक एक नेम है, जैसे कि शर्मा जी का बेटा हो गया, ठीक है, या फिर हम लोग जो है मीन्स हम सब अपने अपनी फैमिलीज़ को नेम्स के थ्रू जानते हैं। वी हैव अ नेम गिवन टू अस पर्टिकुलर नेम्स। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। फैमिली जो होती है मेनली हमारे चिल्ड्रंस के, मतलब कि हमारे जो है पालन पोषण के लिए हमें रियर एंड केयर करना। मतलब कि हमारे फादर मदर जो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो हमारी क्या करती है, एक तरीके से पालन पोषण करते हैं। मीन्स हमें जो है हर तरीके की अच्छी चीज़ें सिखाते हैं हमारी फैमिलीज़
जो हैं हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा केयर और सब करते हैं, तो वो सब क्या होता है, मेंबर्स जो होती है फैमिली की वो हेल्प करती हैं। उसके अलावा जो होता है फैमिली हमें एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। होम जो होता है हमारा सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल अगर हम से अभी लेते हैं, अभी का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कोरोना वायरस है, वी आर फीलिंग सेफ़ क्योंकि हम लोग घर पे हैं अपने अपने। अगर वहीं पे ही हम लोग अपने घर से दूर होते तो हमें हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम या फिर हमें कोई ना कोई डर रहता। बट वी आर इन होम, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को सेफ़ प्रोवाइड कर फील करवाते हैं। तो फैमिली क्या करती है, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हम सबको। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द फैमिली। मेनली फंक्शन क्या होगा फैमिली का, जो हम लोग जाते हैं, इकोनॉमिकल सपोर्ट होना चाहिए फैमिली के अंदर, इमोशनल सपोर्ट होता है, ठीक है। हम लोग की फैमिलीज, फादर मदर जो होता है हमें इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा सोशलाइजेशन, जो मैंने आपको इससे पहले भी यूनिट्स में पढ़ाया था कि सोसाइटी के अंदर हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी है, क्या करना है, किस तमीज़ से रहना है, हमें कितनी डिसिप्लिन बनाकर रखना चाहिए लोगों के साथ, और सब कुछ एल्डर्स की जो रिस्पेक्ट करनी होती है, ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। उसके अलावा सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन कंट्रोल मीन्स कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो हम लोग, हमें जो संस्कार दिए गए हैं, हमारे घर वाले ने संस्कार दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर द मैरिज ओनली अ सेक्शुअल रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी मेड, और उसके बाद ही जो है चिल्ड्रंस का बर्थ होना। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, हमारी सोसाइटी के, हमारी फैमिली का फंक्शन, जिसकी वजह से हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, और हम लोग क्या है, अपनी अपनी लिमिट्स को जानते हैं। नेक्स्ट इज़ द एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब ये होता है, मेनली हमारी सोसाइटी में 3 स्टेटस होते हैं, एस्क्राइब, अचीव एंड मास्टर स्टेटस। एस्क्राइब स्टेटस का मतलब ये होता है कि बाय बर्थ हमें हमारी जो फैमिली देती है उसे हम कहते हैं एस्क्राइब स्टेटस। फॉर एग्जांपल हमारा कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, हमारा जो है रेस हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, एस्क्राइब्ड है, हम लोगों ने जो है फ्रॉम बर्थ हम लोग उसे लेकर चल रहे हैं। अचीव स्टेटस का मतलब ये है कि हमने जो अचीवमेंट खुद हासिल किया उसे हम अचीव स्टेटस कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर हम लोग कोई भी जो है टूर्नामेंट जीत जाते हैं, या फिर नेशनल चैम्पियनशिप और सब कहलाते हैं, ये सब क्या है, अचीव स्टेटस है। उसके अलावा मास्टर स्टेटस मतलब कि ये जो है अचीव स्टेटस से भी ऊपर, मतलब हाइयर स्टेटस को अचीव करना, जो कि दूसरों से हम लोग क्या करते हैं, छुपा कर रखते हैं, या फिर हम हाइयर स्टेटस पे जो रहते हैं उसे हम कहते हैं मास्टर स्टेटस। उसके अलावा जो होता है, फैमिली जो होती है मेनली प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होती है, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होती है। मतलब फैमिली का मेन फंक्शंस और सब होता है कि हमें प्रोटेक्शन दें, हमें हेल्थ प्रोविज़न दें। रिलीजियस फंक्शंस जो होते हैं, हमें रिलीजन के बारे में बताना, फंक्शन किस तरीके से, मतलब कि रिलीजियस फंक्शंस का मतलब ये है कि कोई भी फेस्टिवल आता है या फिर कोई भी फास्ट आता है तो उस टाइम पे किस तरीके से हमें क्या करना होता है, ये सब चीज़ें कौन सिखाता है, फैमिली सिखाती है। तो ये सब जो था हमारा नॉर्मल फैमिली का फंक्शन था। उसके अलावा जो होता है सोशल फंक्शन होता है फैमिली का। सोशल फंक्शन के अंदर मेनली सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारी फैमिली का क्या फंक्शन होना चाहिए, वो 4 होते हैं। फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन, सेकंड इज़ मेंटेनेंस, थर्ड इज़ प्लेसमेंट एंड फोर्थ इज़ सोशलाइजेशन ऑफ अ यंग। मतलब कि ये जो मेन 4 वर्क्स है ये सोशली जो है फैमिली के लिए मीन्स अप्रूव, हम लोग ये मानते हैं कि फैमिली सोशली मेड फॉर दिस। रिप्रोडक्शन फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस, कि हमें सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रहना है, क्या करना है, ये सब चीज़ों को जानना, अपने कल्चर्स को, अपनी जो है मेनली जो है हमारे कल्चर्स और को फॉलो करना, उनको आगे लेकर जाना। प्लेसमेंट्स, हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें किस तरीके से सोसाइटी में लोगों से बात करनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर उनका गेट टुगेदर किस तरीके से होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए सोशली जो है फैमिली होती है। मगर अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग हमारे क्या है, कुछ बेसिक फंक्शंस है फैमिली के। फॉर एग्जांपल द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, जो कि हर एक हम लोग, मैंने जैसे शुरू से मैं कह रही हूँ कि फैमिली के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए मेनली इट्स अ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑल। नेक्स्ट जो होता है केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का केयर करना फ्रॉम बर्थ टिल एडल्टहुड के बाद भी उनका केयर करना है, कि उनकी हर चीज़ों का ध्यान रखना। लेबर्स, हम घर के कामों के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर्स का मतलब ये नहीं है कि बाहर के लेबर्स, इट्स अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ वर्क इन द होम के अंदर किस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। एंड प्राइमरी ग्रुप सेटिस्फेक्शन। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हेल्प करती है हमारी फैमिली को आगे ले जाने में, और फैमिली के अंदर जो है यूनिटी और स्ट्रेंथ को बना के रखने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द फैमिली एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द फैमिली।
strategies to strengthen the family. Sorry, and thank you, class.